So therefore, along with legal awareness, moral awareness is also very important. And therefore, हमारे फाइट फॉर राइट में हम लीगल अवेयरनेस के साथ साथ मॉरल अवेयरनेस के भी प्रोग्राम्स करते हैं, बिकॉज हमारे जो मेंटर हैं वो सबसे पहले मॉरल अवेयरनेस के ऊपर है, नेक्स्ट इज लीगल अवेयरनेस। और उन्होंने ही हमें बताया कि देखो बंद कमरे में जब क्राइम हो गया तब वहाँ पे कोई पुलिस नहीं है। एक पीछे न्यूज़ आई थी जिसमें एक बच्चा अपनी माँ को, बूढ़ी माँ है जो बेड से उठ नहीं सकती, बीमार है, उसको वो ब्रूटली मार रहा था, ठीक है। अब वहाँ तो पुलिस नहीं है, वो जो बेड पर है बूढ़ी माँ, वो पुलिस भी नहीं जा सकती, वो बाहर जा भी नहीं सकती, कहीं नहीं जा सकती। और ऐसे कितने लोग होंगे जो कंप्लेंट करने घर से बाहर नहीं जा सकते। उनके साथ अगर घर की चार दीवारी में क्राइम हो रहा है तो उनके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं है, उनके लिए फिर क्या है? उनके लिए ज़रूरी था कि वो जो बेटा मार रहे हैं उसको संस्कार की जरूरत है। तो एक्चुअली देखो कई सारे क्राइम्स हैं जो कि अनटच रह जाते हैं ये लीगल सिस्टम से। ये बहुत सारे क्राइम्स हैं देश में जो अनटच रह जाते हैं, और ऐसे क्राइम्स कैसे रुकेंगे? ओनली द आंसर इज मॉरल अवेयरनेस। सो बल्कि हमने जब अपनी पीआर में सजेशन डाले तो हमने एक सजेशन ये भी डाला था कि स्कूल कॉलेजेस में मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट डाला। आई आस्क्ड मेनी स्टूडेंट्स, बच्चों को पूछती हूँ, बोलते नहीं ऐसा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। संस्कारों की क्लास होनी चाहिए, मॉरल एजुकेशन की क्लास होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है। अगर आपके अंदर से आपको अगर अंदर से दया आती है तो आप किसी को मर्डर नहीं कर सकते। अगर अंदर से आपके संस्कार है कि आपको अपने रिस्पेक्ट करनी है तो आप किसी वुमेन के साथ में गलत नहीं कर सकते, अगर आपके संस्कार वैसे हैं। अगर आपके संस्कार है कि आपको पेरेंट्स के ऊपर हाथ नहीं उठाना तो वो क्राइम सारे रुक जाएंगे जो पेरेंट्स के साथ होते हैं। और अगर आपके संस्कार ऐसे हैं कि आपको अगर गुस्सा आता है, एंगर आता है, तो उस समय आप कैसे कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, ये अगर आपने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ली है तो 90% क्राइम रुक जाएंगे। कि झगड़े और ये मारपीट क्यों होते हैं? मारपीट के क्राइम सबसे ज़्यादा होते हैं। कुछ विवाद हो गए, झगड़ा हो गया, बच्चों में डंडे उठा लिए, डरने के बाद से और बड़े बड़े आजकल हथियार उठा लेते हैं आप। तो वो क्यों होते हैं? बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल ऑन द एंगर, देयर इज नो कंट्रोल ऑन द इनर, जो भी अंदर से फीलिंग आती है कि मैं मार दूं, काट दूं। और इसका सबसे बड़ा एक कारण, और मैं वो बात से एंड करूंगी, सबसे बड़ा कारण इसका कौन बता सकता है? सोशल मीडिया एंड द मूवीज एंड लेस प्राइस ऑफ इंटरनेट। पहले इंटरनेट महंगा था, अभी इतना सस्ता है कि अभी 1.5 GB तो दिन भर में खर्च करना ही है, ठीक है। उस 1.5 GB में जो देख लो गंदा, कहीं से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटरनेट पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसे ऐसे वेब सीरीज है कि अब जो हमारे इंडियन कल्चर था वो तो गया भाड़। कोई इंडियन कल्चर नहीं, कोई बहन भाई का रिलेशन नहीं, कोई भाभी देवर का रिलेशन नहीं, कोई मदर इन लॉ का रिलेशन नहीं, कोई पति पत्नी का रिलेशन नहीं। एवरी वुमन इज हैविंग 4-5 रिलेशंस, एवरी मैन इज हैविंग 4-5 रिलेशंस। और ये बात अगर कोई बोल दे तो बोलेंगे अच्छा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, तुम देख रहे हो, यू आर वाचिंग दोस वेब सीरीज एंड व्हेन एनीबॉडी स्पीक ऑन दैट तो कहेंगे अरे अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, गंदी बात है। यू आर वाचिंग दैट ऑन योर फोन बट यू कैन नॉट डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। दिस इज द आयरनी ऑफ आवर सोसाइटी, यू डू नॉट डिस्कस। और उसके बाद से वायलेंस, मूवीज में आए दिन वायलेंस। एक एनिमल पिक्चर आई थी, अब एनिमल पिक्चर में इतना वायलेंस दिखाया और इतनी ऐसी चीजें दिखाई दैट यू आर कंसीडरिंग द वुमेन एज, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, वुमेन का कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई, तुम तो कुछ और ही हो, मैन वर्ड ही है सारा। लोगों ने कितना देखा उसको, एनिमल मूवी को कितना पसंद किया लोगों ने, क्योंकि जोश ला रहा है, जोश के साथ आपके अंदर वो संस्कार भी ला रहे हैं। बिकॉज वट एवर यू सी फ्रॉम योर आईज, वट एवर यू हियर फ्रॉम योर ईयर्स, दैट गेट्स इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड। और जो आपके माइंड में इम्प्रिंट है दैट विल रिएक्ट इनटू एक्शन, दैट विल कन्वर्ट इनटू एक्शन वन डे। और वो आपके संस्कार पूरे, वो वायलेंस आपने देखा, कल को आपको गुस्सा आएगा, वो वायलेंस आ जाएगा अपने आप। क्यों दिखा रहे हैं? इस पर कोई बैन नहीं है, इतनी वायलेंस बढ़ती जा रही है, कोई बैन नहीं है। अभी देखो कितने क्राइम्स होते हैं ना, पढ़ोगे जब आप, हम कोर्ट्स में देखते हैं, एक्यूज से पूछा जाता है भाई तूने ऐसा क्यों किया, उसने कहा मैंने मूवी में देखा था। और एंड यू नो आज का टॉपिक हमारा वुमेन ऑफेंसेस का था। कोलकाता रेप केस पता है, उसमें जो एक्यूज था उसने क्या बोला, मैंने पॉर्न वीडियो देखा था, उसके बाद मैंने किया।
गूगल पे सर्च करो, मैक्सिमम क्राइम्स आर हैपनिंग आफ्टर वॉचिंग दोज वीडियोज. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज इस पे बात करेंगे, बात करने में सबको शर्म आएगी, लेकिन जब उसको देखेंगे तब किसी को शर्म नहीं आएगी. एंड दिस इज वेरी सीरियस इशू. इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं. नो बैन, नथिंग. बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, और आप पूछ लो कि छोटे बच्चे अगर 16 से कम उम्र के बच्चों के पास भी मोबाइल है, दे आर वॉचिंग दीज डर्टी थिंग्स, दे आर वॉचिंग वायलेंस ऑल्सो, दे आर वॉचिंग दोज डर्टी थिंग्स ऑल्सो. फिर वो जब करते हैं, एंड यू हैव हर्ड, एक बार गूगल पे ये भी सर्च करना, 12 साल की लड़की ने किया सेक्सुअल क्राइम, 14 साल की लड़की ने किया. कहाँ से उनको पता चल रहा है? बिकॉज दे आर वॉचिंग दिस, दे आर वॉचिंग एवरीथिंग ऑन फोन, दे आर कॉपिंग. चलो जो बड़े हो गए वो फिर भी थोड़ा सा समझ जाएंगे, लेकिन बच्चे कैसे समझेंगे? एंड देयर इज नो रूल ऑन दोज वीडियोज. उस पे क्या लिखा आता है बताओ? उस पे लिखा आता है आर यू अबव 18 देन यू कैन एंटर. बच्चा क्लिक नहीं करेगा. हाउ द फोन नोज दैट यू आर बिलो 18? हाउ द वेबसाइट नोज दैट यू आर बिलो 18? A below 18 boy or a girl can also click on that button and enter. ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई थी. सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने OTT के ऊपर तो बैन लगाने की बात आ गई. और ये आर्ग्यूमेंट हमने बहुत बार न्यूज़ चैनल पे हमें बुलाया जाता है मीडिया इंटरेक्शंस के लिए, डिबेट के लिए. तो जब भी मुझे न्यूज़ लीडर के लिए बुलाया जाता है, जैसे आपने मुझे लीगल लेक्चर के लिए बुलाया, लेकिन मैं घुस गई ना इस टॉपिक पे, तो जब भी मीडिया चैनल से मुझे लीगल टॉपिक पे बुलाया जाता है तो मैं यहाँ मॉरल टॉपिक पे एंटर कर जाता हूँ. तो OTT बैन के लिए हम बहुत आवाज़ रेस कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने OTT बैन के लिए कर दिया. लेकिन जो बाकी चीज़ों पे नहीं करा, वेबसाइट पे इतनी वीडियोज है, आप 10 OTT बैन करो, नए 10 आ गए मार्केट में. इतनी OTT कोई भी बना रहा है, कोई उस पर रेगुलेशन नहीं. चलो अभी सरकार कम से कम एक रेगुलेटरी बॉडी ला रही है, होप कि OTT में कुछ सुधार आए. बट इंटरनेट की कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई देखने की लिमिट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है. इंटरनेट के अलावा मूवीज़ में जो वायलेंस दिखाया जाता है उसका कोई नहीं है. एनिमल मूवमेंट दिखाया क्या कि क्या फादर के लिए गाना है ना, फादर के लिए कुछ भी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या गाना है उसको भी. हाँ, तो वो कहते हैं मैं तेरे लिए दुनिया जला दूंगा, ऐसा कुछ है. अरे अभी ऐसे मतलब यू वांट द चिल्ड्रन टू कॉपीराइट, तेरे पिता के लिए गला काट दूंगा. बताओ आप क्या सिखा रहे हो? सो दिस इज द आयरनी ऑफ द सोसाइटी. देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज एंड वी आर डूइंग अ बिट फॉर दैट. एवरीबडी शुड डू अ बिट फॉर द चेंज. और इसीलिए वी हैव द फाइट फॉर अ राइट, जो कि हमारे मेंटर श्री आर्य मिश्रा जी ने बनाया है. एंड with that fight for a right, we are doing a bit for the society. ये जो लेक्चर आप देख रहे थे, ये कुछ दिन पहले मेरे ही कॉलेज में हुआ था, बालाजी लॉ कॉलेज, जहाँ से मैंने 10 साल पहले लॉ कंप्लीट किया था. बालाजी लॉ कॉलेज जो कि पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है. पुणे यूनिवर्सिटी जिससे कि मोर देन 40 लॉ कॉलेजेस एफिलेटेड हैं. तो अपने कॉलेज में तो मैं हर साल टॉप आई, लेकिन पुणे यूनिवर्सिटी में भी एक साल टॉप 10 रैंकर्स में आई और 2 साल टॉप 5 रैंकर्स में मैं आई. तो बालाजी लॉ कॉलेज मुझे रेगुलर बुलाते रहते हैं लेक्चर के लिए. तो जब भी लेक्चर होता है तो उसमें लीगल एजुकेशन का एक टॉपिक रहता है, लेकिन उसमें लीगल के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी हम इंक्लूड करते हैं. क्योंकि हमारे फाउंडर ने हमें शुरू से ये कहा कि फाइट फॉर अ राइट हम बना रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लीगल एजुकेशन नहीं रखना है, मॉरल एजुकेशन और सोशल एजुकेशन भी ज़रूर रखना. क्योंकि जैसा कि आपने लेक्चर में भी सुना, हमने कहा कि आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वेब सीरीज़, मूवीज़, इसमें इतना वायलेंस दिखाया जाता है, गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसको कि यंग जनरेशन इमीडिएटली कॉपी करती है. चाहे वो वायलेंस हो या फिर गलत काम हो, वो कॉपी कर लेते हैं. और जैसे कि हमारे फाउंडर ने हमें बताया कि बंद दीवारों में लॉ या बंद दीवारों में पुलिस नहीं आएगी. वहाँ कौन आएगा? वहाँ अंदर की इंसानियत सामने आनी चाहिए, अंदर का इंसान जागना चाहिए, जो कहे कि यहाँ पर मुझे गलत नहीं करना है, यहाँ पर मुझे सही करना है. ये अंदर की आवाज़ आनी चाहिए. और ये अंदर की आवाज़ तभी आती है जब मॉरलिटी बनी रहती है, जब संस्कार बने रहते हैं, मॉरल वैल्यूज़ बनी रहती हैं. और उन्हीं वैल्यूज़ को जिंदा रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अब गिरता जा रहा है. और आज मैं आपको एक ऐसा केस बताने जा रही हूँ जो कि इन सारी बातों को चरितार्थ करके आपके सामने रख देगा. तमिलनाडु की एक घटना है. ये सुरेश नाम का लड़का है जो कि तमिलनाडु ट्रेन से गया अपने किसी काम से. वहाँ पर 4 लड़के जो कि माइनर थे, यानी 18 साल से कम उम्र उनकी, एकदम यंग जनरेशन, जेन ज़ी जिनको बोलते हैं, उन 4 लड़कों ने इस सुरेश के साथ में इतनी दरिंदगी के साथ उसको इतना वायलेंस किया है कि मैं वो वीडियो आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, यूट्यूब उसको अपलोड ही नहीं करने देगा.
लेकिन वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से उन लड़कों ने वायलेंस किया है, तो वो हमारे जो ट्विटर हैंडल है एडवोकेट कीर्ति आहूजा फाइट फॉर अ राइट नाम से है, ट्विटर एक्स पर वो मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। आज इस वीडियो को रिलीज करने के बाद से आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो 4 लड़के वायलेंस कर रहे हैं इस सुरेश के साथ में। और न्यूज़ में हमने पढ़ा कि ये लड़का ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो उसी ट्रेन में ये जो लफंगे 4 लड़के हैं ये रील बना रहे थे। आजकल रील का जमाना है ना, कुछ भी देखो उसको कॉपी करने लग जाते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि मूवीज का और सोशल मीडिया का बहुत गंदा प्रभाव है। अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को क्या दिखाने के लिए रील बनाते रहते हैं कुछ भी। तो वो रील बना रहे थे हाथ में एक हथियार लेके, और इस सुरेश लड़के को परेशान भी कर रहे थे। वो ट्रेन वाली वीडियो में डाल देती हूँ, हो सकता है यूट्यूब उसको ना हटाए। तो वो वीडियो आप देखिए कि कैसे सुरेश को परेशान कर रहे हैं। तो बस इतनी सी बात थी कि सुरेश ने मना किया कि मुझे परेशान मत करो। और उसके बाद से क्या किया सुरेश का हाल कि आप वीडियो खुद भी नहीं देख पाओगे। मैं डाल तो नहीं रही हूं, लेकिन आप देख भी नहीं पाओगे, इतना ज्यादा वायलेंस किया है। अब ये वायलेंस कहां से सीख रहे हैं लड़के, कहां से यंग जनरेशन जेन ज़ी ये कहां से सीख रहे हैं? इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। इसीलिए यहां पे वो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम शुरू से बोलते आए हैं। नंबर 1 मॉरल एजुकेशन, नंबर 2 इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जो वायलेंस और जो गंद दिखाया जाता है उस पर किसी तरह से रोक लानी पड़ेगी। मॉरल एजुकेशन क्यों? क्योंकि देखो यहां पर लॉ नहीं आ रहा है। जैसे कि लेक्चर में भी आपने सुना, जो मैंने बताया कि हमारे फाउंडर ने बताया था कि बंद दीवारों में या फिर ऐसी सुनसान जगह पर, जैसे ये 4 लड़के उस सुरेश को सुनसान जगह पर ले गए थे, ऐसी सुनसान जगह पर कोई रोकने वाला नहीं आएगा, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता है। तो उस समय कौन होता है जो रोकेगा? कानून नहीं रोक पाता है वहां पे, कौन रोकेगा? अंदर की आवाज, अंदर का जमीर, अंदर का इंसान ही इंसान को रोक सकता है कि तू जानवर मत बन, तू एनिमल मत बन। लेकिन अगर एनिमल जैसी मूवीज ही आ रही हैं जो आपको सिर्फ यही सिखाती है कि हथियार उठाओ और मारकाट करो, तो फिर इंसान क्या करेगा? उसके अंदर वो इम्प्रिंट रहेगा कि उसको गुस्सा आएगा या फिर कोई भी चीज उसके खिलाफ होगी तो वो वायलेंस करेगा। जैसे ये 4 लड़कों ने किया, इनके अंदर ये इंसानियत नहीं आई, इनके अंदर जरा भी दया भाव नहीं आया, इनके अंदर जरा भी हाथ पीछे नहीं हुआ कि हम ये गलत कर रहे हैं। तो ये गलत और सही की पहचान मॉरल एजुकेशन कराती है। और इसीलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट हर स्कूलों में, कॉलेजेस में होना चाहिए। और आपके तरह तरह के प्रोग्राम्स जो सरकार करती है, टोबैको पर प्रोग्राम्स करती है, लेकिन कम से कम मॉरल एजुकेशन पर भी प्रोग्राम्स करो। आपके दूरदर्शन पर प्रोग्राम्स चलाओ। मॉरल एजुकेशन की समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके यंग जनरेशन को ज़रूरत है। दूसरी, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो इंटरनेट पर और जो मूवीज़ में और जो वेब सीरीज़ में जो हद तक वायलेंस दिखाई जाती है, जो कि यंग माइंड्स को खराब कर रही है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। ओटीटी के लिए किया है सरकार ने, ओटीटी के ऊपर रेगुलेशन ला रही है, लेकिन मूवीज में भी जिस तरह का वायलेंस दिखाया जाता है उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। इंटरनेट पर जो चीजें अवेलेबल है उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, तो उसके लिए भी रेगुलेशन होना चाहिए, ऐसी हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं।